Hello, Bachcho. How are you all? I hope you all are doing well. In today's lesson, I'm going to talk about a poem, and the name of the poem is The Mountain and the Squirrel. It is written by R.W. Emerson. R stands for Ralph, W for Waldo, and Emerson. It means Ralph Waldo Emerson. So, without wasting our time, let's jump to the lesson. But before going through the poem, we must need to know about the writer. That's why move to the writers. So here, बच्चों यहाँ देखिए, ये जो हमारे राइटर हैं R.W. इमर्सन, इनका पिक आपके सामने दिख रहा है। इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेरी एक वीडियो पर पहले से ही बनी हुई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बंगाल बोर्ड क्लास 10th के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट जब में चेक करिएगा तो बंगाल बोर्ड क्लास 10th उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। R.W. इमर्सन यानी कि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जिनका जन्म 1803 और मृत्यु 1882 ईस्वी में। इट मीन्स बोर्न इन द ईयर ऑफ 1803 एंड डाइड इन 1882, अ न्यू इंग्लैंड प्रीचर, एसेइस्ट, लेक्चरर, पोएट एंड फिलोसोफर। ये क्या थे? तो प्रीचर, टीचर नहीं थे, प्रीचर थे, एसेइस्ट थे, लेक्चरर थे, पोएट थे और फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। Was one of the most influential writer and thinker of the 19th century in the United States। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स माने अमेरिका के, कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ये क्या थे? 19th सेंचुरी में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, प्रभावित करने वाले राइटिंग्स लिखते थे और थिंकर भी थे, ठीक है, विचारक थे, सोचते थे। इमर्सन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मेजर अमेरिकन लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल फिगर टू वाइडली एक्सप्लोर। इमर्सन ही हुए हैं जिनको 19th सेंचुरी के, जिनको सबसे पहले अमेरिका में इंटेलेक्चुअली और लिटरेरी रूप से क्या किया गया? वाइडली एक्सप्लोर किया गया, मतलब बहुत इनके राइटिंग्स को पढ़ा गया। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? राइट सीरियसली, इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और राइट सीरियसली और ध्यान लगा करके ये बहुत सीरियस होकर राइटिंग्स के बारे में लिखा करते थे। कारण मैं आपको आगे बताता हूँ। अबाउट द सीक टू द ब्रॉडन द डोमेस्टिक ऑडियंस फॉर क्लासिकल। क्या करने के लिए? सीक मतलब होता है खोजना, ब्रॉडन मतलब होता है विस्तार कर देना, फैलाना। डोमेस्टिक ऑडियंस के बारे में फॉर क्लासिकल, जो पहले से, क्लासिकल क्या होता है? अपने देश का होने वाला। क्लासिकल एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न वर्क्स, वे लोग जो एशियन थे और मिडिल ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। He remains among the linchpins of the American Romantic movement, and his work has greatly influenced by the thinkers, writers, and the poets that have followed them। याद रखिएगा, इनके राइटर्स बहुत ही अमेजिंग हुआ करते थे। ये उन राइटर्स में से थे जो रोमांटिक मूवमेंट के शुरुआत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनके वर्क्स जो थे वो ग्रेटली, माने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करते थे लोगों को, थिंकर्स को भी और राइटर्स को भी। इस कारण से जो पोइट्स थे उसके बाद के जनरेशन के, उन्होंने इनको काफ़ी फॉलो किया और इनके राइटिंग से बहुत सारी शिक्षाएँ ली और अपने राइटिंग्स को लिखा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस चैप्टर में वो बात करते हैं किसके बारे में? तो याद रखिएगा कि कैसे अमेरिका में उस समय बहुत ज़्यादा झगड़ा, जिसको कह सकते हैं, छिड़ा हुआ था। रेसेस, अलग अलग रेसेस को लेकर के, अलग अलग जातियों को लेकर के। आपने सुना भी होगा कि काले गोरे की बात, आपको अगर याद होगी तो आप समझ सकते हैं इसको। तो अब आगे हम लोग चलते हैं पोएम की तरफ। पोएम को समझने के साथ ही हमको ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको पोएम अच्छे से बताऊंगा, रेडी रहिए। तो पोएम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यानी कि एक पहाड़ है और एक गिलहरी है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। माउंटेन एंड स्क्वायरल में क्या हुआ? एक झगड़ा हुआ। हैड अ क्वारल माने झगड़ा हुआ। तभी एंड द फॉर्मर मीन्स हु, हेयर माउंटेन, फॉर्मर मीन्स माउंटेन एंड द लेटर मीन्स तुम्हारा स्क्वायरल हो जाएगा। सो एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग, और फॉर्मर ने लेटर को क्या कहा? लिटिल प्रिग कहा। यहाँ प्रिग का मीनिंग भी देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। प्रिग अ वेन पर्सन हु पॉइंट्स आउट दैट हीज परसेप्शन इज टोटली करेक्ट। वो आदमी जो बताए कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, ऐसा कहता है माउंटेन स्क्वायरल को। माउंटेन स्क्वायरल को क्या कहता है? कि तुम लिटिल प्रिग हो। प्रिग का और भी मीनिंग होता है, जैसे चंचल होना, है ना, जिसके अंदर काफ़ी एनर्जेटिक हो, जैसे कोई बच्चा।
ठीक है। बर्न रिप्लाइड, पहला जो हमने यहाँ से देखा, यही जो लाइनें थी उनमें हमने माउंटेन की बात की, उसने कुछ कहा है। इसके बाद से बर्न रिप्लाइड, हेयर बर्न मीन्स ऑल्सो द स्क्वायरल, यहाँ बर्न का मतलब स्क्वायरल ही है। अब यहाँ से वो आंसर देगी और बताएगी कैसे, है ना। लिटिल प्रिग कह के उसे जब चिढ़ाता है तब वो बोलना स्टार्ट करती है। आप ध्यान से सुनिए। बर्न रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन जितने भी सॉर्ट्स माने प्रकार के थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, साथ में एंड वेदर, वेदर माने मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, उनको साथ में लिया जाता है, टुगेदर एक साथ में लिया जाता है, टू मेक अप ईयर एंड स्फेयर, क्या करने के लिए, एक साल की रचना करने के लिए, एंड स्फेयर, स्फेयर माने पृथ्वी, यहाँ स्फेयर का मतलब गोलक नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप स्फेयर जो होता है ऐसे, है ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, तो अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, इस बात को याद रखिए। बोल रही है यहाँ से, जैसे ही वो बोलता है कि यू आर अ लिटिल प्रिग, तुम एक ईर्ष्यालु जानवर हो, तुमको केवल अपने से मतलब है, तुम बहुत छोटे हो। जब वो ऐसा कहता है तो वो उत्तर देती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, हाँ तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सारे चीजें साथ में मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर, एक साथ उनको लिया जाता है, टू मेक अप ईयर एंड स्फेयर, इस पृथ्वी की रचना करने में और एक ईयर को बनाने के लिए। एक ईयर, अब यहाँ समझिए एक ईयर के बनाने के बाद क्या हो रही है। आप क्या केवल समर सीजन को लेकर के एक ईयर कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं ना, समर भी चाहिए, स्प्रिंग भी चाहिए, विंटर भी चाहिए, ऑटम भी चाहिए, इस सब सीजन की आवश्यकता होती है। क्या केवल एक माउंटेन होने से इस पृथ्वी की रचना हो जाती है, हम लोग पृथ्वी फॉर्म हुआ है, नहीं ना, इस पर हर एक चीज, छोटे से छोटे चींटी से लेकर के बड़े से बड़े वेल तक, जो फिश है वहां तक बात करते हैं, जो समुद्र में रहने वाले जीव, जो धरती पर रहने वाले जीव हैं, उन सब की बात होती है, साथ में जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं उन सब की बात हो रही है, यहाँ पर पेड़ पौधों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ समझ सकते हैं आप कि क्या बात हो रही है, कि वो चीज जो लिविंग बींग्स हैं वो, या जो नॉन लिविंग है, सब कुछ मिलता है एक साथ, तब जाके हमारी पृथ्वी की रचना होती है। एंड आई थिंक इट इज नो डिसग्रेस, और मुझे लगता है कि ये अपमान की बात नहीं है, डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मतलब जिस स्थान को मैं, छोटे से स्थान को घेरती हूँ या उस पर रहती हूँ, वो मेरे लिए अपमान की बात नहीं है कि मैं छोटी हूँ, सिंपली इस बात को समझिए। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, और अगर मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और तुम तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो, मैं तुम्हारी इतनी बड़ी नहीं हूँ, चलो माना, लेकिन क्या तुम मेरे इतने छोटे हो, नहीं ना, दोनों का अपना अपना वजूद है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे आधे भी तुम स्प्राई नहीं हो। स्प्राई का मतलब क्या होता है, लाइवली, चंचल, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, उसको हम लोग लाइव कहते हैं स्प्राई। जैसे बच्चे क्या होता है, छोटे बच्चे देखते हैं ना, यहाँ कभी बैठेंगे कभी वहाँ कूद के चले जाएंगे, ऐसे करके आप गिलहरी को भी देख सकते हैं, तो वो भी कहीं एक जगह बैठी नहीं रहती है। लेकिन माउंटेन क्या है, वो तो एक जगह ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, मैं इस बात से मना नहीं करती हूँ, डिनाई का मतलब नॉट, याद रखिए, नहीं, मैं नकारती नहीं हूं। यू मेक, तुम बनाते हो, अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत ही सुंदर रास्ता, स्क्वायरल ट्रैक मतलब स्क्वायरल के रास्ता। अब यहाँ एक बात समझने वाली है, इस बात को मना नहीं कर रही कि वो स्क्वायरल ट्रैक बना रहा है। स्क्वायरल ट्रैक क्या होता है, तो याद रखिएगा, माउंटेन तो स्क्वायरल के ऊपर नहीं चल सकता, लेकिन स्क्वायरल क्या कर सकती है, माउंटेन के ऊपर चल सकती है, जैसे पेड़ों पर चल सकती है ना। तो इस रास्ते हैं उस पर उसके चलने के लिए, तो इसकी बात की जा रही है। चूंकि ये एक पोएम है, तो यहाँ पर राइम को मिलाने के लिए इस टाइप के वर्ड्स को पोइट ने यूज किया है। आगे पढ़िए, आगे की लाइनें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, जो यहाँ से यहाँ तक दे रही है। टैलेंट्स डिफर, गुण जो होते हैं सबके अंदर के वो अलग अलग होते हैं। ऑल इज वेल, और सारे के सारे गुण अच्छे हैं, सही है। एंड वाइजली पुट, और हमें इसे अच्छे से ग्रहण कर लेना चाहिए, या हमें इसे मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक गिलहरी का वजूद ही नहीं है, एक माउंटेन है तो उसके आगे, है ना। सबका अपना अपना वजूद है, अपना अपना रीजन है, पार्टिकुलर रीजन है एग्जिस्टेंस का इस अर्थ पर। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं पर्वतों को और जंगलों को अपने बैक पर यानी पीठ पर नहीं उठा सकती, जैसे कि तुम उठा सकते हो, पर्वत पर जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तब इसका मतलब वो उसको ढो रहा है। तो वो बोल रही है कि अगर मैं नहीं उठा सकती,
नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो एक नट को, एक छोटे से बीज को, अखरोट जिसे कहते हैं, उसे क्रैक नहीं कर सकते। अब यहाँ बात समझने वाली है, क्यों क्यों नहीं? हम लोग पत्थर से तो तोड़ देते हैं किसी भी बीज को मार करके, तो ये क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ बात हो रहा है माउंटेन की, और माउंटेन पर जब कोई बीज गिरेगा तो उसकी मिट्टी में मिलेगा और वहां से एक नया पौधा का सृजन हो जाएगा। तो क्रैक नहीं कर रहा, बल्कि वो नया बन के निकल रहा, उल्टा वो उसको नष्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हर एक आदमी का अपना अपना एक वजूद होता है। यहाँ आप पिक्चर को देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे ये लोग एक दूसरे से बात में लगे हुए हैं। यहाँ तो फेस देख करके आपको लग रहा है कि बहुत हंस रहे हैं, लेकिन साथ बात यह है कि यहाँ लड़ाई हो रही है। अब यहाँ इनर मीनिंग क्या है वो समझिए। इनर मीनिंग इसका नीचे में आपको मोरल भी दिया हुआ है, ये भी इससे भी समझ सकते हैं। जैसे डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीवन, किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, यानी कि किसी को भी कम मत समझो। टैलेंट्स डीपर, क्योंकि सबके गुण अलग अलग होते हैं और सारे ही वाइजली पुट करना चाहिए, उसे वाइजली हमें ग्रहण करना चाहिए। सपोज दैट एक क्लास में बैठने वाला एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा ड्राइंग आता है, दूसरे को बहुत अच्छा हिस्ट्री आती है, तीसरे को बहुत ज़्यादा मैथ आती है, तो क्या कह सकते हैं कि कोई उसमें से खराब है? नहीं, सभी अपने जगह पर अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसको देख लीजिए, आपको समझ में आने से। प्रीग मतलब अ वेन पर्सन, डिसग्रेस मतलब बैड वे ऑफ बिहेविंग, बुरा बुरा बर्ताव करना, है ना। ऑक्यूपाई मतलब टू यूज अ स्पेस, एंड स्प्राई मीन्स लाइवली, ट्रैक मीन्स पाथ। ये आपके सारे वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों ये पोएम यही कंप्लीट होती है। मिलेंगे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और मेरे साथ ऐसे ही लर्न करते रहें चैप्टर्स को इजी वे में।